नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जिसने 2007 गोरखपुर दंगा मामले में याचिकाकर्ता के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। हाई कोर्ट ने जुर्माने की ये रकम 4 सप्ताह के भीतर जमा करने का निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बार बार याचिका दाखिल की जा रही थी याचिकाकर्ता की तरफ से, जिस पर हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फैसला सामने आ चुका है। याचिकाकर्ता ने एक के बाद एक कई बार अर्जी दाखिल की थी इस पूरे मामले को लेकर, जिसके चलते अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया है। याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2007 के गोरखपुर दंगा मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बार बार याचिका दायर करने को लेकर याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है, जबकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुना चुका है। दरअसल गोरखपुर में 27 जनवरी 2007 को मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 समूहों के बीच में झड़प में एक हिंदू व्यक्ति की मौत हो गई थी। याचिकाकर्ता परवेज परवाज ने 26 सितंबर 2008 को एक शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि बीजेपी के तत्कालीन स्थानीय सांसद योगी आदित्यनाथ ने युवक की मौत का बदला लेने के लिए भाषण दिया था और उसका वीडियो भी उसके पास है, जिसके बाद राज्य सरकार ने मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। सरकार के फैसले को आवेदक ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उच्चतम न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के 11 अक्टूबर 2022 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने दंगा मामले में पुलिस की फाइल रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत परवाज और अन्य की याचिकाओं को खारिज कर दिया। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। इस राशि को 4 सप्ताह के भीतर सेना कल्याण कोष में जमा कराना होगा और ऐसा न करने पर याचिकाकर्ता की संपत्ति से भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की जाएगी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता एक व्यस्त निकाय प्रतीत होता है, जो खुद कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है। निखिल रस्तोगी हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए। निखिल, याचिकाकर्ता को बार बार याचिका दाखिल करना महंगा साबित हुआ है। अब न सिर्फ फटकार बल्कि 1 लाख रुपए भी हर्जाने के तौर पर देने होंगे। जी बिल्कुल, बात करें तो गोरखपुर में 2007 में दंगा हुआ था, जिसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है, अब मुख्यमंत्री पहले सांसद थे, इनका नाम उसमें आया था, जिसमें कोर्ट द्वारा क्लीन चिट दे दी गई है। लेकिन याचिकाकर्ता की बात करें तो वो बार बार कोर्ट में जो है CIL दाखिल कर रहे थे कि इसका मुकदमा चलाया जाए। लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट गया, वहां से भी केस खारिज हो गया। उसके बाद ये इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, फिर वहां से इनके ऊपर जो है जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि 1 लाख इनके ऊपर लगाई गई है। लेकिन बार बार ये जो है याचिका दायर करते जा रहे थे कि मुकदमा चलाया जाए। जी बिल्कुल, ये तो कोर्ट की अवमानना से भी मामला जुड़ सकता है, क्योंकि जब सर्वोच्च अदालत उस मामले पर फैसला दे चुकी है, हाईकोर्ट की तरफ से भी याचिका खारिज कर दी गई है, फिर बार बार याचिका दाखिल करने के पीछे मकसद क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जिस तरह से याचिका को खारिज कर दिया गया था, इन्होंने बार बार याचिका दाखिल कर रहा है। हो सकता हो कोई राजनीतिक गढ़ का मामला हो या कोई राजनीतिक नेता इनके पीछे हो जो करवा रहा हो कि बार बार PIL दाखिल करिए, हो सकता हो कोर्ट ले ले। लेकिन आपको बता दें, इनके ऊपर खुद ही से मुकदमे चल रहे हैं कि ये खुद उसमें घूमते हुए नजर आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के ऊपर याचिका दाखिल कर रहे थे बार बार। निखिल, याचिकाकर्ता से संपर्क हो पाया है कि अब अगला स्टैंड क्या होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने जुर्माना तो लगा दिया? जी बिल्कुल, अब हाईकोर्ट ने तो इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात ये अगला स्टैंड क्या होता है। क्या ये 1 लाख रुपए की राशि जमा करते हैं या नहीं करते, ये सबसे बड़ा देखने वाला विषय होगा। लेकिन बात करें मुकदमे की, तो मुकदमे में क्लीन चिट मिल चुकी थी। उसके बाद इनको शांत बैठ जाना चाहिए था, लेकिन ये शांत नहीं बैठे और बार बार PIL दाखिल करते चले गए, जिसमें कोर्ट ने अपना अवमानना मानते हुए इनके ऊपर जुर्माना ठोका है। सवाल इसी बात को लेकर है ना कि जिस मामले को लेकर अदालत का निर्णय पहले आ चुका है, उसी मामले में बार बार याचिका का दाखिल करना, जिस पर कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए जुर्माना ठोक दिया है। क्या ये माना जाए कि CM योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की कोशिश के तहत ये बार बार किया जा रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से
दंगे में क्लीन चिट मिल गई थी, उसके बाद ये पीआईएल दाखिल करते चले गए, उसके बाद जुर्माना भी लग गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो अपने आप बात से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है और जनता के प्रति उनकी गलत भावनाएं पेश करने के लिए विचार करे जा रहे हैं। जी, याचिकाकर्ता अब जुर्माना भरने को तैयार है, क्योंकि स्पष्ट निर्देश हाईकोर्ट का है कि अगर जुर्माना नहीं भरा तो भू संपत्ति विभाग की तरफ से वसूली की जाएगी। जी बिल्कुल, जुर्माना नहीं भरेंगे तो इनके वसूली करी जाएगी, लेकिन अब देखने वाली बात है जुर्माना भरते हैं या कोई और रास्ता ढूंढते हैं, क्योंकि बार बार जब ये पीआईएल का रास्ता ढूंढ लेते हैं तो कहीं ना कहीं जुर्माना ना देने को लेकर कोई और रास्ता ढूंढ सकते हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निखिल इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। साथ ही हिदायत दी गई है कि 4 सप्ताह के भीतर ये जुर्माने की रकम दाखिल करनी होगी और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर संपत्ति से इसकी वसूली भी की जाएगी। हाईकोर्ट की तरफ से ये भी इस पर तर्क दिया गया कि जो याचिकाकर्ता है वो खुद कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है और ऐसे में बार बार याचिका दाखिल करने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले में अदालत का फैसला पहले ही आ चुका है। वक्त एक ब्रेक का है।